और पुलिस का लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ना, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी वहां घुसने नहीं देना, तो ये याद दिलाती है वही इमरजेंसी की। इस तरह का आदेश पारित करना ये तुगलकी फरमान जैसा कि मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं राजा के हैसियत से रद्द कर देता हूं, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार ने ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया कि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। नमस्कार, प्रभात खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नवीन जायसवाल जी। नवीन जी, जो हालात इस वक्त झारखंड में हैं और कल जो लाठीचार्ज हुई, खास करके जेएमएम के कार्यकर्ता और कथित छात्र, क्योंकि कहा जा रहा है कि एबीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता थे जेएमएम की तरफ से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले सरकार को राजनीति चश्मा उतारकर देखने की आवश्यकता है। आप देखिए, छात्र लगातार 26 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने पूरे देश में एग्जाम्पल सेट किया कि शालीनता के साथ लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने का एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने पूरे देश स्तर में खड़ा किया। और मुख्यमंत्री जी से वार्ता के बाद वे संतुष्ट हुए और उन्होंने अपना आंदोलन को स्थगित किया। और जिस तरह से कोर्ट का निर्णय आया और कोर्ट में सरकार का रुख छात्रों ने देखा कि सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई भी वकील वहां स्टैंड नहीं थे, एजी नहीं था, और जिस मजबूती के साथ छात्रों की बात को वहां रखने का काम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। छात्र ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उन्होंने सरकार का चेहरा देख लिया कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार सुनियोजित ढंग से इस आंदोलन को खत्म करा के उनके साथ छल की, और जब उनको ये आभास हुआ तो उन्होंने छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 24 जिला में पुतला दहन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का तय किए। और जिस तरह से कल पुतला दहन के कार्यक्रम में जेएमएम कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला को छीनना, लाठीचार्ज करना और उसके सहयोगी के रूप में पुलिस प्रशासन का बर्बरतापूर्ण रवैया, ऐसा लग रहा था कि वो छात्र नहीं है, कोई उग्रवादी है। जिस तरह से पीटना, मारना, मैं तो कल सदर हॉस्पिटल गया था और जो छात्र नेता कुणाल थे और उनके एक सहयोगी जो वहाँ पर बुरी तरह घायल थे, पीठ में चोट, सीने में चोट, चेहरा में सूजन, अचेत अवस्था में, और वहाँ पर जो छात्र उनको सहयोग करने जा रहे हैं और पुलिस का लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ना, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी वहाँ घुसने नहीं देना, तो ये याद दिलाती है वही इमरजेंसी की कि जिस समय की मीडिया में भी पाबंदी था, आंदोलन में भी पाबंदी था और सभी नेता जेल में थे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार लाठी और गोली के बल पे आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन ये छात्र दबने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी का स्टैंड किसके साथ है? उनके साथ जिनकी नौकरी गई, सरकार ने बर्खास्त किया तमाम परीक्षाओं के, उनके साथ जो लोग आंदोलन में थे कि भाई इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए? देखिए, बात को समझिए। सरकार ने जिस दिन ये फैसला लिया कि सभी एग्जाम जो टीडीपीएल के द्वारा लिए गए हैं, सभी एग्जाम को कैबिनेट के बैठक में एक साथ निर्णय करके जो लोग नौकरी कर रहे थे, ज्वाइन किए थे, उसको निरस्त कर दिया। एक आम आदमी, एक थोड़ा भी समझदार जो व्यक्ति है, वो समझता है कि बिना कोई रूल को फॉलो किए बिना इस तरह का आदेश पारित करना ये तुगलकी फरमान जैसा कि मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं राजा के हैसियत से रद्द कर देता हूं, ये नहीं हो सकता है। कानून और देश संविधान से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। हम लोग उसी दिन समझ गए थे कि जिस दिन ये निर्णय कैबिनेट का आया था और समझ में आ गया कि बच्चे कल कोर्ट जाएंगे, कोर्ट तुरंत स्टे देगा। इसलिए स्टे देगा कि आप बिना कोई कारण बताए जो लड़के नौकरी कर रहे हैं
बिना कारण बताए आप रद्द कर दिए, ये तो नैसर्गिक न्याय नहीं है। आपको फैक्ट एंड फिगर देना था कि मैंने सीआईडी जांच किया, सीआईडी जांचोपरांत ये तथ्य पाए गए और इस पर भारी पैमाना में पेपर लीक हुआ है, सेट हुआ है और डॉक्यूमेंट के साथ आप एजेंसी पर कार्रवाई करते हुए जेपीएससी जेसीसी के द्वारा उसको नोटिस करा के फॉलो करते हुए ये कार्य करते तो आपके नियत में खोट था। इसीलिए सरकार ने ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया कि सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। लेकिन जो समझदार लोग थे वो समझ रहे थे, इसीलिए छात्र भी वो आंदोलन को स्थगित रखे, कैंसिल नहीं किए। छात्रों का डिमांड था सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होता, एक एक इंक्वायरी सेटअप होती और पत्ते दर पत्ते खुलते जाते और पूरे बड़े पैमाने पर जो रैकेट और पर्दाफाश हुआ था कोर्ट में इस आधार को पेश होता, तभी ये फलाफल निकलता। पर भरोसा नहीं हो पाता है क्योंकि जो या झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि भाई आप लोगों के शासनकाल में भी आपको याद होगा जेपीएससी 2 का सीबीआई जांच नहीं कंडक्ट किया था, उसका क्लोजर रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। तो सवाल तो है। आप को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी हाल के दिन में नेट का जो पेपर लीक का मामला आया, सीबीआई को केंद्र सरकार ने सौंपने का काम किया और सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां से लीक हुआ था, जिस प्रोफेसर के यहाँ से लीक हुआ था, जो चेन था, जो रैकेट था, सभी को अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके जेल भेज दिया और जेल भेजने के बाद जो नया कानून संशोधन है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट पर उनका मुकदमा चलेगा और सजा जरूर मिलेगी। और रहा झारखंड में सीबीआई की बात, तो झारखंड का क्लोजर चार्जशीट 2024 में सबमिट है, मुख्यमंत्री के पास उनका अभियोजन स्वीकृत के लिए पेंडिंग है, मुख्यमंत्री के पास पेंडिंग। निश्चित तौर पर आप पता कर लीजिए कि मुख्यमंत्री जी के पास सीबीआई ने 2024 में ही चार्जशीट फाइल कर दिया है। आपके फाइल आपके कार्यालय में पेंडिंग है तो उसका जवाब दे सीबीआई नहीं है, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सचिवालय है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को, और ये अलग अलग स्टेट का मामला है और स्टेट का जब मामला है तो सीआईडी से पूरा नहीं हो सकता है, ये झूठ फैला जाए। नंबर 1। नंबर 2, सीजीएल वाले मामले में 2022-23 में जो स्टार्ट हुआ था, शुरू में सीआईडी एक ट्रैक पे जा रहा था, जब ट्रैक सही जा रहा था उसके बाद इस पर पूरा का पूरा जो अफसर थे उसको बदल दिया गया, कोर्ट ने इंटरवेन किया, 6 महीने का समय दिया, लेकिन राज्य सरकार का सीआईडी उसमें कुछ काम नहीं किया, इसीलिए छात्रों में ये आक्रोश है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विधायक नवीन जायसवाल हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर तौर पर तमाम सवालों का, खास करके जिस तरीके से झारखंड में छात्र आंदोलित और उन्होंने सीबीआई के मुद्दे को बहुत मोटे तौर पर कहा कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सौंपा है और इसका जो अभियोजन है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रेषित भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं सीबीआई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले का पटाक्षेप बिना सीबीआई के इंटरफेयर के बगैर संभव नहीं है। तो प्रभात खबर डिजिटल देख रहे थे आप और मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कुणाल है और मैं नवीन। लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।